सो हरे कृष्णा टू ऑल। एंड मैंने आपको 5 चैप्टर्स तक की समरी दे दी है। आई होप सो कि आपने वो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, यू विल गो एंड वॉच आउट द वीडियो और शायद आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। इस चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 6 भगवद गीता का, जो कि है ध्यान योग, और इसके बारे में आपको बताएंगे कि इस चैप्टर की समरी क्या है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में किस चीज़ को लेकर कन्वर्सेशन होती है। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसे तुम संन्यास समझते हो उसको ही तुम योग समझ सकते हो, अर्थात परम ब्रह्मा से युक्त होना। कहते हैं कि इंद्र तृप्तियों के लिए आप अपनी इच्छा को त्यागो और योग साधना में लग जाओ। बिना इंद्र तृप्तियों के आप योग में या आप ध्यान में लगे नहीं सकते। वो कहते हैं कि आपका जो मन है, आपकी जो इंद्रियां हैं, जो काम भावना है आप में, जो हीन भावना है, जो द्वेष भावनाएं हैं, उन सबको आपको त्यागना पड़ेगा। उसके बाद ही आप योगी व्यक्ति बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अष्टांग योग के माध्यम से आपको ध्यान योग, आपको योग की प्राप्ति हो सकती है। अष्टांग योग बेसिकली एक योग होता है, योगा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक ऐसा योग है जिससे आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हो और उससे योग करते हुए आप भगवान में ध्यान लगा सकते हो। एक लाइन है स्पेसिफिकली, मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्धिजीवी का मित्र भी है और शत्रु भी। बेसिकली भगवान कहते हैं कि जो हमारा मन है ये हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। वो टोटली डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। लेट अस सपोज आजकल ना हम अपने मन की बहुत सुनते हैं अपने दिमाग से ज़्यादा, कि अगर हमें कुछ खाना है तो हम ना फिर उसके फ़ायदे सोचेंगे, लाइक हमें टेस्ट मिलेगा, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, हमें आनंद आएगा। और अगर उसको आप नेगेटिव तरीके से लेके सोचोगे कि लाइक आपके पैसे ख़त्म होंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट खर्च हो जाएगी, आपका टाइम लगेगा, आपका हेल्थ इशू भी हो सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको उसको यूज़ कैसे करना है। बट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना और मन को कंट्रोल करना ये एक बहुत ही एक हार्ड चीज़ है और इसको आप कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ अष्ट योग के द्वारा। अष्टांग योग एक बेसिकली एक योग होता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। तो उस योग को करने से आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हो, फिर आप उस योग से अपना ध्यान भगवान की ओर केंद्रित कर सकते हो। और फिर भगवान कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है वह उसके लिए परम मित्र है, लेकिन जिसने अपने मन को नहीं जीत पाया है वो उसके लिए परम शत्रु है। और लिटरली अगर मैं बताऊँ ना तो आई डोंट थिंक सो कि मन के ऊपर भी किसी की चलती होगी कि आप कंट्रोल कर सकते होगे अपनी थिंकिंग्स वगैरह को। आप अपने हाथ तो कंट्रोल कर सकते हो, बट माइंड को कंट्रोल करना, लाइक अपने मन को कंट्रोल करना, लाइक आई डोंट थिंक सो इट इज़ इन अवर हैंड। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, बल्कि मैं भगवद गीता बहुत पढ़ रहा हूँ और मैं भगवान में अपना बहुत फेथ रख रहा हूँ, हॉनेस्टी के साथ उनको याद करता हूँ, अपना कर्म करता हूँ। बट फिर भी इट्स लिटरली टू मच हार्ड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक योगी को चाहिए कि वह अपने मन को सदैव भगवान में लगा के रखे, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखे और उसको कृष्ण भावना की ओर केंद्रित करे। देन भगवान श्री कृष्ण जो ध्यान योग था इसके आसन के बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वो एकांत में जाके बैठ जाए एक कारपेट लेके, और जिस तरीके से हम ओम का साधन करते हैं उसी प्रकार से उसको अपने मन को कंट्रोल में रखना है और किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे लगा लेना है जो कृष्ण भावना रहित हो, जो कृष्ण भावना के साथ में हो, या भगवान में लगा सकता है। बट उसको ट्राई करना है कि उसकी माइंड में डाइवर्सिटी ना आए, वो इधर उधर ना भागे। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई लाइक लिटरली कोई कंट्रोल कर सकता है, मुझे तो नहीं लगता है। जब मैं सोचूंगा तो मुझे और वही थॉट्स आएंगे। जब मुझे लगेगा ना कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना तो फिर वो और ही आएंगे। आई डोंट थिंक सो लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद माई माइंड, बट कुछ है शायद जो नहीं होता ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके द्वारा ही आप ध्यान योग लगा सकते हो। आप एक जगह पे पर्सनली सेटल हो जाओ और उसके बाद आप लाइक ऐसे योगासन में बैठ के आप लाइक इस तरीके से बैठ के आप योगा कर सकते हैं। उसके बाद आप मन को एक जगह पे केंद्रित करो, आपको कंट्रोल करना है उसको कि वो इधर उधर ना जाए। भगवान लास्ट में कहते हैं कि इस प्रकार से लाइक इस चीज़ की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने से इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म से निरंतर समय से अभ्यास करते हेतु
संयम मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवान धाम की प्राप्ति हो जाती है। और आप स्पेसिफिकली भगवान के को अपने मन से केंद्रित करके उनका ध्यान करते रहते हो और अपने कर्म करते रहते हो, तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आप एक दिन इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपका मन जो है वो इधर उधर नहीं जाएगा और आप उसके बाद भगवान को प्राप्त हो जाओगे। लाइक आपका इस दुनिया से पीछा छूट जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। सो हरे कृष्णा टू यू ऑल। चैप्टर 6 ध्यान योग यहीं पे ख़त्म होता है। एंड आई नो कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन बेटर तरीके से नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं आ रही है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिविंग यू बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये सब भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इस जनरेशन की बाकी सारी 10 चीज़ें। सो यू हैव टू बी केयरफुल और अपने ध्यान को भगवान की ओर केंद्रित करो कर्म करने के साथ साथ।